चलो ये सही है, चलिए सही है फाइल। तो सब लोग तैयार हैं? देर से नमस्कार एंड गुड इवनिंग। क्या बताऊं यार, आजकल डेली कहीं ना कहीं मीटिंग कारण से डिलेट हो जा रहा हूँ इस क्लास में। चलो सब तैयार हैं, पढ़ेंगे हम लोग आराम से, टेंशन न लीजिए, ठीक है ना। पहले स्ट्रेस को, जाम का स्ट्रेस को ख़त्म कर दीजिए, एकदम रिलैक्स, अपने अपने दिमाग को फ्रेश, खुश हो जाइए, ठीक है ना। क्लास लेट हो गया, ठीक है। यस आ गए हम लोग, ठीक है ना, सब तैयार हैं। अरे मत पूछो, आजकल जो है ना सभी कोचिंग सब जगह खुल रहा है ना, ऑफिस वगैरह, कभी यहाँ मीटिंग, कभी यहाँ मीटिंग, कभी यहाँ मीटिंग। जाता हूँ टाइम से निकलता हूँ, लेकिन जाम मिलने के कारण से हर जगह लेट हो जा रहा है। फ्राइडे तक और है, 1-2 मीटिंग और, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलो सब तैयार हैं। ABC एक साथ मिलकर 4700 रुपये लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं, ठीक है ना। सभी सुन पा रहे हैं ना, हमें आवाज़ सुनाई दे रहा है ना सबको? ओके, हाँ ठीक है, ओके। A B से 500 रुपये अधिक लगाता है, B C से 300 रुपये अधिक लगाता है, तो कुल लाभ इतना रुपये का हो तो A का लाभ क्या होगा? सबका नोमरिकल सेम है ना, 4700, A 500 मोर एंड B 300 मोर देन C, ठीक है, वेरी गुड। 1410। तो ये क्वेश्चन को पहले पढ़िए पहले आप लोग, ठीक है ना। 3 व्यक्ति मिलकर व्यापार शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, ठीक है। 4700 रुपये टोटल लगा है। देखिए कैसे बनाएंगे ऐसे प्रश्नों को, इंग्लिश हिंदी में पढ़ लीजिए पहले, दोनों में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए देखिए, तीनों मिलकर व्यापार शुरू किया। देखो A, B और C 4700 रुपये लगाकर व्यापार का शुभारंभ करता है। ABC 4700 रुपये लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं, ठीक है ना। अलजेब्रा प्रशांत किशन जी चालू हो रहा है फ्राइडे से, मतलब कल नहीं परसों से चालू होगा, ठीक है ना। अलजेब्रा जिसको जो छूट गया हो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। देखो तो ABC तीनों मिलकर 4700 रुपये लगाया। ABC ऑल टुगेदर इन्वेस्ट रुपीज 4700, 4700 रुपया इन्वेस्ट करता है, ठीक है। क्या बोला इसमें? A B से 500 रुपया अधिक लगाता है, A B से 500 रुपया अधिक लगाता है, और B C से 300 रुपया अधिक लगाता है। फिर से A B से 500 रुपया अधिक लगाता है, A B से 500 रुपया अधिक लगाता है, जबकि B C से 300 रुपया अधिक लगाता है। A इन्वेस्ट रुपीज 500 मोर देन B एंड B इन्वेस्ट रुपीज 300 मोर देन C। गलत बात है। निशांत का सॉरी प्रशांत किशन, अभी जो है नेट आपका जो क्वालिटी है उसको फिक्स कर दिया गया है, ठीक है ना। ना कम होगा ना अधिक होगा, फिक्स हो गया है ना जी, फिक्स कर दिया गया है। और मेरे हिसाब से कल से बच्चों का फीडबैक अच्छा आ रहा है कि सर अब नेट कंजम्पशन थोड़ा कमा है, पहले से ठीक ठाक हो गया है, ज़्यादा नहीं खपत कर रहा, ठीक है। तो प्रशांत जी पहले आप क्लास करिए आराम से, उसके बाद आप बताइएगा, ठीक है ना। आप सोचिए मत ना कुछ बोलिएगा, ठीक है ना। पढ़िए आराम से, बिल्कुल शांतिपूर्वक, ठीक है। ओके शुरू करें प्रशांत, चलिए। तो ABC तीनों मिलकर 4700 रुपया लगाया, ठीक है ना। एक दिन ज्यादा 3 ही क्लास चल रहे हैं, अभी तो कम ही क्लास से चल रहे हैं ना एक दिन में। देखिए ABC तीनों मिलकर 4700 रुपया लगाता है, ठीक है ना। ओके आंसर आना शुरू हो गया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मान लीजिए कि C ने लगाया X रुपया, फालतू में X लिखा हूं, आप C रहते तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो C ने लगाया X रुपया, तो B का कितना हो गया? X प्लस 300, और B का वैल्यू हो गया X प्लस 300, B का वैल्यू है X प्लस 300 प्लस 500। ध्यान सुनिएगा, B का वैल्यू है X प्लस 300, B का वैल्यू क्या है? X प्लस 300 प्लस 500। तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा? X प्लस 5 और 3 800, ठीक है। A का वैल्यू क्या हो जाएगा? X प्लस 5 और 3 800। ऐसे देखिए ध्यान से प्लीज, देखिए इसको हम ऐसे बताएंगे। ये तो समझ में आया सबको कि यहाँ पर A का इनकम हो गया, A का इन्वेस्टमेंट हो गया X प्लस
x प्लस 800, बी का इन्वेस्टमेंट हो गया x प्लस 300 और सी का इन्वेस्टमेंट क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक, तो ये तो ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बना सकते हैं। देखिए सी का इन्वेस्टमेंट x मान लीजिए, उसको भूल जाइए, वो तो हम समझाने के लिए लिखा हूं ऐसे। सी का इन्वेस्टमेंट x है, तो b जो है यहां देखिए, b जो है सी से कितना अधिक लगाया, 300 अधिक लगाया, 300 मोर इन्वेस्ट। तो c का इन्वेस्टमेंट x है, तो b का क्या होगा, x प्लस 300 हो जाएगा। नहीं समझे, फिर समझिएगा, c का इन्वेस्टमेंट x है, तो b का इन्वेस्टमेंट x प्लस 300, 300 ज्यादा कर देंगे, और a का इन्वेस्टमेंट b से भी 500 अधिक, मतलब इससे और 500 अधिक, ये b का वैल्यू है, 500 और जोड़ दो तो 5 और 3 800, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 800। सबको समझ में आ रहा है, फिर से समझते हैं, देखिए प्लीज फिर से, c का इन्वेस्टमेंट x है, तो b का इन्वेस्टमेंट 300 अधिक होगा, तो x प्लस 300, और a इससे भी 500 और अधिक लगाया, तो x प्लस 5 और 3 800, तो ये हो गया a का इन्वेस्टमेंट, ये b का, ये c का, और सब मिला के 4700। ये थोड़ा करना पड़ता है, ठीक है डरिएगा मत। x x x 3x, ठीक है, 4700 में से 8 और 3 1100, ये 1100 जाके माइनस कर देंगे, 8 और 3 1100 माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना बचेगा मेरे भाई बंधु, बताइए, 3600 सॉरी 3x बराबर 3600, ठीक है ना। सबको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। थर्ड क्लास के लिए पेमेंट करनी, क्या हरियाणा के लिए मैट्रिक डिटर्मिनेंट कैसे कब होगा प्रिंस, वो भी होगा, आप टेंशन मत लो, पर बता दें कैसे होगा। ये देखो 3x बराबर 3600, तो x का कितना आ गया 1200, ये समझ में आया सबको ना, ये हो गया 1200। अब हमें देखना है, देखो x का वैल्यू आया 1200, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, x का वैल्यू 1200। देखिए अब हम ABC का इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालेंगे, क्यों जिस रेशियो में लगाएगा उस रेशियो में पाएगा, क्यों समय इसमें नहीं दिया है, कहीं पर टाइम नहीं है, टाइम होता तो अमाउंट इंटू टाइम करते, लेकिन टाइम नहीं है, तो जो पैसा लगाया उसी में हम पूंजी को लाभ को बांटेंगे। देखो C ने कितना लगाया, C का वैल्यू क्या x है, तो 1200, और B इससे 300 रुपया अधिक, तो 12 3 1500, 12 3 1500, और इससे 500 रुपया और अधिक लगाया, 15 5 20 2000, ठीक है। तो A का B का C का इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया 2000 1500 1200, ठीक है। ABC का इन्वेस्टमेंट, यहां से 2 जीरो सब में से काट दीजिए, ठीक है ना, और कुछ कट रहा था काटिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा सबको, नहीं कट रहा है ना, नहीं कट रहा है, तो 20 15 12 यही इसका रेशियो हो गया, ठीक है ना। तो सुनिए मेरे बात ध्यान से, किसका निकालना है, तो ए का लाभ बताइए, ए का प्रॉफिट, तो ऊपर क्या लिखेंगे 20, और नीचे में क्या लिखेंगे 20 30 40 47, यही ना, 20 30 40 और 7 47 गुने 1410, ठीक है ना, तो 7 21 कितना आ गया 600, तो ऐसे करके 600 रुपया आ जाएगा, ठीक है ना। सबको समझ में आया, ओके मैं समझाता हूं दोबारा, प्लीज समझिए ध्यान से, ठीक है ना, आप डरिएगा मत, ठीक है ना मैं फिर से बोलता हूं, ठीक है ना, आप समझिए, पर इसको लिख लीजिए पहले आप, ये जानना जरूरी नहीं है, यदि ये जान गए हैं तो इसको भूल के आप दोबारा ऐसे समझिएगा, ठीक है ना। ऐसे हमसे डिटेल सिखाएंगे, C का मान लिया x रुपया, तो B का हो गया x प्लस 300, B का वैल्यू x प्लस 300 प्लस 500, तो x प्लस 5 और 3 800, तो A का वैल्यू x प्लस 800 हो गया, B का वैल्यू x प्लस 300, C हो गया x, ये हो गया x प्लस 300, ये हो गया x प्लस 800, सबको जोड़ के 4700, यहाँ से x का वैल्यू हो गया 1200, फिर यहाँ से रेशियो निकाल लिया, ठीक। यदि आपको समझने में दिक्कत हुआ तो प्लीज एक बार देखिए ध्यान से, मैं दोबारा समझाता हूँ प्लीज।
कहा कि ए बी सी तीनों मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ करता है, 4700 रुपया इन्वेस्ट करता है, ठीक है। मान लो सी लगाया 100 रुपया, ठीक है। बी इससे 300 रुपया प्लस ज्यादा लगाया तो कितना हो गया, x प्लस 300 हो जाएगा। और ए उससे भी 500 रुपया और अधिक लगाया तो 5 3 कितना हो गया, 800, तो x प्लस 800 हो जाएगा। ये ए का, ये बी का, ये सी का, तीनों मिलाकर 4700 रुपया, x x x 3x, और ये 8 3 11, 1100 जाके माइनस 4700 में से 1100 माइनस कर दीजिए, 3600 आ गया। देखो बहुत सिंपल है मेरे भाई, सीखने के बाद बहुत सिंपल है, ठीक है। 1200, ठीक है ना। तो सी का इन्वेस्टमेंट है 1200 और बी उससे 300 अधिक है 1500 और इससे 500 और अधिक है 2000, ठीक है ना। तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके काट दीजिए, क्या हो गया, 20:15:12। तो ये रेशियो हो गया। उसके बाद 1/80 तो आप खुद जानते हैं कैसे निकालेंगे, ठीक है। मेरे बात हमको समझ में आया मेरे भाई मेरे बंधु? यदि आप समझ गए तो प्लीज प्लीज प्लीज, है ना, थोड़ा सा यस लिख के दिखाइए ना, ठीक है, लिखिए। और चाहते हैं थोड़ा सा और भी फास्ट बनाने के लिए तो बना सकते हैं। ये वही बना सकता है जो ये समझ गया। समझ में आया? ये समझो, पहले यस बताओ तो फिर आगे बातें करेंगे। ये समझ यस लिखो, ये समझ यस लिखो प्लीज। ओहो प्रशांत, पढ़ो आराम से पढ़ो। पहले था उसका रिजोल्यूशन, जितना उसका पिक्चर क्वालिटी को कम करते हैं, रिजॉल्व करते थे, इतना कम इतना अधिक, वो हटा दिया है। अब एक फिक्स कर दिया है, इससे आपको टेंशन नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, पीछे वही सेम तो है, जो ये बनाया हूं वही पीछे बनाई यार, मतलब उर्दू फारसी थोड़ी है, वही तो है, सेम टू सेम। यस, सबने यस कहा, ठीक है, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा मेरे भाई मेरे बंधु, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आप प्लीज ध्यान देखिएगा, इसे और भी जल्दी कर सकते हैं, मालूम कैसे? और दिखाते हैं, जब आएगा तब जल्दी कर पाएंगे, ऐसे नहीं। शॉर्टकट तभी होता है जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है ना। ओके मेरे भाई, देखिए तीनों मिलाकर 4700 रुपया लगाया, तीनों मिलाकर 4700 रुपया लगाया, ठीक। हो हम 8 मार्च, अच्छा दिल्ली आ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब तो होली के बाद ही आती भाई, सब लोग वहाँ दिल्ली 8 मार्च आओगे, फिर चले जाओगे, फिर तो आ जाएगा ना, ये होली आ जाएगा लास्ट में, मार्च के लास्ट में, ठीक है ना। यहाँ देखिए प्लीज, यहाँ देखिए फटाफट देखिए, देवी और सजनों सब लोग तैयार हैं, देखिए ध्यान से प्लीज। यहाँ देखिए तीनों मिलकर 4700 रुपया लगाया, मेरे बात ध्यान सुनेगा तभी शॉर्टकट समझ में आएगा, शॉर्टकट हो जाएगा, ठीक। तीनों मिलकर 4700 रुपया लगाया, ठीक है, लगाया। ए बी सी है, इससे 300 रुपया अधिक ये लगाया और इससे 500 रुपया अधिक ये लगाया। इसका मतलब ये है कि इसमें 300 का है और इसमें 800 का अंतर है, यही ना। इससे 300 अधिक ये लगाया और इससे 500, तो इन दोनों में 800 हो गया ना डिफरेंस। ये रास्ता नापेंगे तो पूरा रास्ता 800 का हो गया ना, ठीक है। अब मेरे बात ध्यान सुनेंगे प्लीज। ऑफलाइन खुलेगा फरवरी में, देखो रघु को 12:30 बैच अलजेब्रा से ना कर देंगे, जैसे चालू होगा ना अलजेब्रा फ्राइडे को, मैं सबको कर दूंगा, टेंशन मत लो, जिसको जो करना हो सब बता देना प्लीज। मेरी बात सुनिए प्लीज, ध्यान देखिए ध्यान से प्लीज। तीनों मिलकर 4700 रुपया लगाया, तीनों मिलकर 4700 रुपया लगाया। ये 300 रुपया अधिक लगाया सी से, कौन? बी, और 800 रुपया अधिक लगाया, कौन? ए। सी से ये 300 अधिक लगाया, सी से 800 रुपया, तो 1100 रुपया अधिक लगाया। इसका मतलब जो अधिक है, जो एक्स्ट्रा लगाया, जो अधिक लगाया उसको निकाल दो तो 3600 बचेगा। मतलब इसका सी से 300 अधिक है और ए का 800 अधिक है, तो अधिक अधिक को निकाल दो तो 1100 निकल गया। तो अब जो बचा 3600, और 3600 में तीनों का बराबर का हिस्सा है, ठीक है ना। मेरे बात फिर सुनना, 3600 में तीनों का बराबर हिस्सा कैसे? क्योंकि वो 300 अधिक था, वो 800 अधिक, तो 4700 में से 300 800 1100 निकाल दिए। जो अधिक था ना वो निकाल दिए, तो अधिक था भाई तुम्हारे 800 अधिक है तो अपना लो 800,
तुमको 300 अधिक है, ये तुम लो, माइनस कर दिया, ठीक। तो अब जो बचा इसमें कोई अधिक और कम नहीं है, सब बराबर है। क्यों? क्योंकि जितना अधिक था उसको हमने दे दिया, माइनस कर दिया, हटा दिया। तो अब जो बचा 3600, तीनों बराबर बराबर है। तो तीनों बराबर बराबर, तो प्रत्येक का हिस्सा कितना हो गया? 1200। तो इसका मतलब सी का 1200, बी का भी 1200, लेकिन 300 अधिक 1500, रियल तो 1500 होगा ना, और इसका और 500 अधिक तो 2000। तो यदि आप यही चीज को हम शॉर्टकट में ऐसे, हम जो ये किए हैं ना वही ये किए हैं, लेकिन बस बच्चों को पता क्या लगता है, ये शॉर्ट ट्रिक हो गया। नहीं, ये तो बेवकूफ बनाना होता है, ठीक है ना। जो आप ऐसे भी आप कर सकते थे, तो ये आप डरिएगा मत प्लीज, आप कॉन्सेप्ट समझिएगा ना। 2 लाइन लिखना पड़ेगा और आप एग्जाम में सबसे पहले बना के फेंकिएगा मेरे भाई, विश्वास कीजिएगा। हवाबाजी वाले करने लड़के लोग रोड पर ऐसे फेंका जाते हैं, पता नहीं चलता भाई साहब। 2 साल 4 साल 5 साल, फिर लास्ट में कहता है मेरे किस्मत में मैं नौकरी लिखा हो नहीं है, ये गलत है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सबसे पहले सीखने की कोशिश करना, ठीक है ना, ठीक है। आया समझ में सबको? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, ठीक है ना। तो ये जो समझेगा वही समझेगा, नहीं तो फिर ये सिर्फ समझाएंगे ना तो कभी जिंदगी में समझ में नहीं आएगा। हाँ क्लास में बोल देगा हाँ समझ में आ गया, लेकिन घर जाओगे अरे क्या था ये, पता ही नहीं चलेगा, ठीक। देवी सज्जनों, ये समझ में आया? तो ये समझ आ गया ना कि ये 300 अधिक है और ए जो है 800 अधिक है, तो 1100 अधिक है। तो जो अधिक है उसको निकाल दो, तो 3600 बच गया। तो 3600 में तीनों बराबर बराबर, ठीक है ना। तो तीनों बराबर बराबर, तो 1200। तो ए का देखो, सी का 1200, बी का भी 1200 और ए का भी 1200, लेकिन रियल क्या है? ये 300 अधिक है, ये 800 अधिक है, मतलब ये 1200 है, ये 1500 है, ये 2000 है। शेयर का रेशियो आ गया, डिवाइड करो प्रॉफिट को। मेरे बात समझ में आ गया ना? समझ में आया? चलिए, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो लो चालू हो जाओ इधर। नेक्स्ट 9000 और 12000, ठीक है। बनाइए प्लीज फास्ट। सब कहा गया? अब बनाओ ना, यस नो बाद में लिखो, बनाओ फटाफट दीजिए फास्ट। 5290 है ना, 5290 सही है। 9000 और 12000, ठीक है, और तीनों मिलकर 69,000। इस एवरीथिंग इज राइट। डेविड सजनों, फास्ट फास्ट मेरे भाई बंधु, धाएं धाएं। चलिए, लोग बनाने में देर कर रहे हैं। अब मैं सिखाता हूं डायरेक्ट वाला कैसे बनाएंगे। अब डायरेक्ट समझ में आएगा। ए बी सी सब मिला के 69,000 रुपीज लगाया। देवी और सजनों, रेशियो नहीं, उसका लाभ भी निकालो। कितना आ रहा आंसर? 2530। हाँ, वेरी गुड प्रिंस, कमाल कर दिया, थैंक यू। यहां देखो, ए बी सी मिलाकर 69,000 लगाया। बी ने सी से 12,000 अधिक लगाया और ए ने बी से 9,000 अधिक लगाया। तो 9 2 11 21,000 ये ज्यादा लगाया सी से। तो इसका मतलब ये 12,000 अधिक लगाया और ये 21,000 ज्यादा लगाया, तो 33,000 ज्यादा हो गया ना। तो जो ज्यादा है 33,000, उसको माइनस कर दो, तो कितना बच गया? 36,000 है ना जी। 6 3 9 6 3 3 6।
अब ये जो बचा, जो ये ज्यादा था 12,000, ये था 21,000, तो उसको माइनस कर दिया मैंने। अब जो है 33,000 माइनस कर दिया, अब जो बचेगा वो तीनों बराबर बराबर, तो 12 3 36, 12 12,000। तो इसका मतलब ये हो गया सी का 12,000 और बी उससे 12,000 और अधिक, तो 24,000 और इससे 9,000 और अधिक, 9,000 और 9 4 13, यही ना, 9,000 और अधिक तो 33,000। सही है ना? ठीक है ना? 9 4 13, ठीक है ना? अब सबका 3 3 0 कट 2 11 तियई 8 तियई 4 तियई, और समय भी था क्या इसमें? नहीं। अरे काटा नहीं क्या रे भाई? काटो 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 काटो। 11 तियई 8 तियई 24 4 तियई 12। क्या यही रेशियो सब का आ रहा है? क्या रेशियो आ रहा है भैया लोगों को? 11 8 4, 11 8 4 सबका है ना? काट नहीं रहे कोमल, काटो ना। चलो अब किसका निकालना है? एक का। ऊपर 11, नीचे 23। अरे हमको कुछ दिखा, देखो 23 का स्क्वायर तो है 529। अब 2 3 2 5 3 0 गुना कर दिया, 2530, 2530 आंसर। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा लोग, बताइए क्या आप समझ गए, क्या आप सीख गए? प्रशांत ने कहा कि सर रिपीट कर दीजिए। क्या बात है प्रशांत, तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा है पढ़ने पर? तो पॉजिटिविटी जगाइए अपने अंदर में, निगेटिविटी नहीं। खाली प्रशांत एक ही बात लेके बैठल रहता है, नेट खा रहा है, नेट खा रहा है, और तुम भी तो खा रहा है, इसलिए अपने समय मत खाओ, अपने आप को, दिमाग को शांत रखो। दिमाग नहीं खाना चाहिए, नेट खा जाए कोई दिक्कत नहीं, दिमाग नहीं खाना चाहिए, दिमाग में समझ आना चाहिए। देखो मैं समझाता हूं, रिपीट करता हूं प्लीज, सही बच्चों के लिए। देखो दिमाग नहीं, जितना पॉजिटिव रहोगे ना उतना ही रिसीविंग मोड बढ़ जाता है, और जितना कुछ सोचते रहोगे ऐसे नहीं वैसे नहीं ऐसे वैसे, तो दिमाग खराब। बिल्कुल, इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना, अच्छा सोचना। देखो कभी सोच के हमेशा अच्छा रहेगा, दिन में अच्छा गुजरेगा, रात में अच्छा गुजरेगा, ऑलवेज एवरी टाइम, है ना? देखो क्वेश्चन था ABC सब मिला के 69,000 रुपीज इन्वेस्ट किया। ध्यान सुनो, ABC मिलाकर, देखो भाई पूर्वी, देखो ध्यान से, ABC सब मिला के 69,000 रुपीज इन्वेस्ट किया। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कहा कि A ने B से 9,000 रुपया अधिक लगाया, 9,000 लिखा हूं, और ये इससे 12,000, B ने C से 12,000 रुपया अधिक लगाया, 12,000 लिखा हूं, ठीक है, के लगा दिया, 12,000 अधिक लगाया। ठीक, तो इसका मतलब है C से B 12,000 और C से A कितना है? तो 12 और 9 12 था ना जी? हाँ ठीक है ना, 12 अधिक था तो कितना हो गया? 9 2 11, 21,000 अधिक हो गया। ठीक है ना, ओके, सही था ना? 12,000 ये था, 9,000 ये था, देखना पीछे क्वेश्चन सही था ना? तो इससे कंपेयर करो, C से ये है 12,000 अधिक और C से ये 21,000, तो 12,000 और 21,000 अधिक है, ये अधिक है C के तुलना में, ये इतना अधिक है, ये इतना अधिक है। लेकिन दोस्ती यारी ऐसी पक्की है भैया, अधिक और कम में मत बोलो, अधिक कम बोलोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है ना, अधिक कम नहीं, हम बिल्कुल दोस्त हैं, सब बराबर बराबर बांटेंगे। तुम अधिक और कम क्या कर रहे हो? ये जो अधिक और कम कितना है? 33,000 अधिक है, देखो इससे 12,000, इससे 21,000, तो ये 33,000 अधिक है, तो 33,000 जो अधिक है उसको हटाओ, हटाओ उसको उसमें से, तो क्या बच गया? 36। अब हम लोग बराबर बराबर है, तीनों मिलकर बराबर बराबर बांटेंगे, तो 12,000 12,000। ठीक है, तो सुनिए मेरे बात सुनिए, तो C का 12,000, ठीक है, लेकिन B का ही 12,000 और A का भी 12,000, सबका 12,000। ठीक, लेकिन हमें मालूम है कि B जो है C से 12 अधिक है, तो 12,000 तो इस शेयर हुआ बराबर बराबर 12 12 12, लेकिन 12 अधिक भी तो है, तो रियल में तो 24,000 हुआ उसका, और उससे 24,000 से ये 9,000 और अधिक है, 24 और 9 33,000, तो ये 33,000 हो गया। 3 3 3 3 3 3 3 3 3 कट 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 गया। ठीक है ना,
ठीक है, डरना नहीं चाहिए, ठीक है ना। ओके, 11, 8, 4। बहुत से बच्चे जो है ना, देखो मैं बताता हूँ कि जितने बच्चे जो एग्जाम पास करते हैं और 1 to 100 वाले बच्चे जो होते हैं ना, 1 से 100, तो ये जो बच्चे जो होते हैं ना, ये कभी भी शॉर्टकट के पीछे नहीं भागते हैं। ये अपने आप में विश्वास रखते हैं, जैसे हमको आता है वैसे आता है, और जैसे आता है उसी को प्रैक्टिस करते हैं। चाहे वो बचपन में पढ़े थे लॉन्ग कट, वैसे ही बना देते हैं। लेकिन उनका तो कॉन्फिडेंस होता है, और जब कॉन्फिडेंस होता है, जब जो आता है ना मेरे भाई, चाहे डिटेल या शॉर्टकट आता है ना, तो एग्जाम में द मोर देन सफिशिएंट, हमेशा जितना चाहिए जरूरत से ज़्यादा दिया रहता है समय। सच्चाई बताता हूँ, यदि आपको आता है ना तो समय से पहले बना के फेंक दोगे। मेंस में जो है ना 100 क्वेश्चन आप टाइम से पहले बना के फेंक दोगे मेरे भाई। लेकिन हाँ, आता है तब, और नहीं आता है तो जय श्री राम झल जाते रहो, कुछ नहीं होने वाला है ना। बैठ के ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ओहो गलती हो रहा, ओहो मिस्टेक हो रहा, बस समय खत्म। इसलिए प्लीज सावधान, सीखिए। और जो चीज आपको सीख गया ना, चाहे डिटेल हो चाहे शॉर्टकट हो, एक चीज आ गया दिमाग में ना, बैठ गया, तो उसको पकड़े चलिए। इसीलिए मैं आपको दोनों सिखाता हूं कि किसका नेटवर्क कहां से जुड़ा हुआ है, कौन, हर आदमी एक जैसा नहीं होता। आप मेरे बात समझ गए होंगे, ठीक है ना। ठीक है, समझे सब लोग। अब रेशियो आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा तो पैसा डिवाइड कर देंगे, ऊपर 11 नीचे 23, गाड़ दिया उसको तो ऐसे। ठीक, चलो ज्यादा नहीं बोलेंगे, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तुलना करने के बाद ए अनुपात सी क्या होगा। हम ए अनुपात सी निकाल ही कहाँ रहे हैं, हम पहले तीनों को बराबर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके ये 12,000 अधिक है और इससे 9,000, तो यहाँ कितना अधिक है, इससे सब, यही तो मेन है x, और x प्लस 12,000। देखो ये है x, ये हो जाएगा x प्लस 12,000 और उससे 9,000 अधिक, तो x प्लस 33,000 है ना। तो ऐसे करके 9,000 और जोड़ दिया 33। तो कहाँ से कंपेयर कर रहे हैं, c से कंपेयर कर रहे हैं ना। तो c से ही 12 अधिक है, c से 33 अधिक है। 33 है ना कि 21, 9 2 11 ना, 21 ही था ना, 21 अधिक है, ठीक है ना। ये 12 अधिक है और 12 और 9 21 है ना, 21 अधिक है। अब सबको जोड़ेंगे तो तीनों मिलाकर वही ना आएगा 3x, और यहाँ 33,000 आएगा, और यही हमें दिया है 69,000। जो हम डिटेल करते वही शॉर्टकट है ना। हो क्या विरल, देखो ध्यान से, चले। हाँ, जॉब की टेंशन तो रहता है, हम समझ रहे हैं, लेकिन टेंशन लेके क्या करेंगे, झाल हो जाएंगे, है ना। पढ़ेंगे, पास करेंगे, बस। देखो एग्जाम में बच्चे बोलते हैं ना कि सर एग्जाम में जाता हूं तो काफी डर लगता है, हाथ पैर कांपने लगता है डर के मारे, ठीक है ना। मैं कहता हूं ये बताओ अधिक से अधिक क्या होगा। एग्जाम में जा रहे हो, डरते हो ना, हाथ पैर कांपता, किसी के पसीने आना शुरू हो जाते हैं, डर के मारे हालत खराब, जो याद था वो खत्म। लेकिन हम कहते हैं, मेरे बात में से दिमाग में बिठा लेना, क्या होगा एग्जाम देने जाते हो, अधिक से अधिक क्या होगा। अधिक से अधिक हो क्या सकता, फेल हो सकते हो, इससे अधिक कुछ हो सकता है। पास हो गया तो अच्छी बात है, अधिक से अधिक आप फेल हो सकते हैं। तो जो अधिक से अधिक फेल हो सकते हैं, इतने बार फेल हो गए, एक बार और सही। अरे भैया 2-4 एग्जाम तो लोग नहीं दे देते हैं सफलता प्राप्त करते करते, तो 2-3 एग्जाम दे देते हैं, छोटा मोटा एग्जाम। तो 2-3 बार फेल हो चुके हैं, बचपन से एग्जाम ही देते रहे, 1 2 3 क्लास 4 क्लास 10 क्लास एग्जाम ही दे रहे हैं। तो इतना दिन निकल गया, इतना बार फेल हो गया, तो एक बार और फेल, डरें क्यों। आता है तो बनाएंगे, और नहीं आता है तो ऐसे भी नहीं आने वाला है, ठीक। एकदम खुल के डट के बनाएंगे, और जो होगा सो देखा जाएगा। और कुछ नहीं, जिस दिन नहीं डरोगे ना उस दिन पास हो जाओगे, मेरा विश्वास रखना, ठीक है। तो डरना मना है, ठीक है। डर लगता है लेकिन निकालो डर को। देखिए इसको हम समझाते हैं, फिर आप बातें करेंगे। प्लीज यहां देखिएगा, मेरे बात ध्यान रखिएगा। अधिक से अधिक आदमी फेल हो सकता है। जो बच्चे बोलते हैं ना, बहुत से बच्चे स्टार्टिंग में आते हैं ना, बच्चे जब पढ़ने के लिए दिल्ली में मिलते हैं हमसे, ऐसे बोलेंगे, सर मुझे
है ना, जल्दी जल्दी करा दीजिए फटाफट तेजी में, मुझे इसी बार सिलेक्शन लेना है। बिल्कुल ऐसे बोलने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं कि जो बोले और हो जाए, बहुत कम होते हैं, बहुत कम, जिनकी पहले से स्ट्रांग होता है चीजें, ठीक है ना। लेकिन मैक्सिमम होते हैं जो फेल होने वाले, जो जल्दी जल्दी बोला ना कि सर जल्दी कुछ करवा दीजिए जिससे उनका नौकरी हो जाए, कभी नहीं हो सकता। अपने सीनियर से पूछे जो पढ़ रहे हैं बेचारे। हाँ देखो, हमने कहा ना कि ऐसा नहीं कि एक बार में नहीं होता, होता है, एक बार में बहुत कम बच्चों का होता है। मतलब जो बेचारा तैयारी कर ही रहा है तो कैसे सिलेक्शन हो सकता है। और क्या लगता है कि मतलब फॉर्म भरे और मेरा सपना देखना शुरू कि भाई अधिकारी बन गए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए, अपने पड़ोसी का छापा मार दिया, है कि नहीं, तो वो नहीं चलता, ठीक है ना। तो कभी भी जो है हरवाने से काम कभी नहीं होता। वो आते हैं हरवा के जल्दी कर लिए, खिचड़ी पका दिए, फिर बाद में फिर से पढ़ते हैं, फिर से दोबारा अच्छा से पढ़ते हैं, जब एक आध बार फेल हो जाते हैं तो। इसीलिए हराइएगा मत, आराम से जबरदस्त, ठीक है ना। ओके मेरे भाई, चलिए ओके प्लीज, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते प्लीज। अब एक क्वेश्चन है, कहा कि ए 60,000 60,000 रुपया 8 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करता है। डिप्रेशन भाई साहब मैक्सिमम जो आता है वो ज्यादा आप जो है ख्वाब देखेंगे, ज्यादा लोभ करेंगे और जो समस्या है उसके समाधान के बारे में नहीं सोचेंगे। देखो डिप्रेशन किसको याद आता है, जो समाधान को नहीं ढूंढता है। जैसे मान लिया, ओह माय गॉड मेरा लास्ट चांस है, इतने एग्जाम दिया, अब क्या करें, हमें क्या करें, वो डिप्रेशन में जाएगा। लेकिन ये सोचेगा इस बार मेरा लास्ट चांस है, पिछले बार कहां कहां कमी रह गया, ये चैप्टर में इस बार इसको कंप्लीट कर लेना सही से और इस बार हम पास होकर दिखाएंगे। लास्ट चांस भी अंतिम सांस तक वो पॉजिटिव रहे इस बार ऐसे। हाँ लेकिन वो ईमानदारी से प्रयास करे तब पास होगा, ऐसा नहीं, ठीक है ना, कि हम खाली पॉजिटिव सोचते रहे, हाँ घर में आ जाएगा नौकरी, ज्वाइन लेटर घर में आ जाएगा, तो कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हाँ भगवान का पूजा करते रहे, अरे पॉजिटिव सोचते हैं हम, आएगा मेरा पक्का, तो कभी नहीं आ सकता। आप कर्म करें, दुनिया में कहते हैं कर्म ही जो है प्रधान होता है, कर्म दुनिया में प्रधान है, कर्म करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको फल मिलेगा, ठीक है ना। तो कभी डिप्रेशन उसी को आता है जो बैठे बैठे ख्वाब देखते रहता है। और हमेशा हर आदमी को, मेरे बात ध्यान सुनिएगा, यदि समस्या का समाधान ढूंढ लीजिएगा ना, समस्या का समाधान कैसे करना है कि ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो अपने आप ठीक है। मेरे को कोरोना हुआ, ठीक है ना, मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, एकदम आप मेरे विश्वास कीजिएगा, मुझे एक दिन भी टेंशन नहीं हुआ, एक दिन भी नहीं। मैं आप मेरे घर वाले सब लोग टेंशन में थे, हम टेंशन में थे, क्यों, हम सोचते थे इस बात को, हम अपने आप को पहले पॉजिटिव बनाए, ठीक है ना। उसके बाद मैंने ये सोचा कोरोना हुआ तो अब कैसे ठीक होगा, दवाई कितने दिन होगा, तो इतने दिन चलेगा, इतने दिन बाद ठीक होगा ना, तो मुझे 8 दिन 10 दिन 15 दिन तक तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा, तो ठीक ही नहीं होगा। तो हर चीज को आपको पूरा बता सकते हैं क्या काम हम भी सोचते थे, लेकिन पॉजिटिव रास्ता ढूंढते थे। और मुझे कभी एक दिन भी टेंशन, डॉक्टर आता था पूछता था कुछ हल्का प्रॉब्लम भी है, ठीक है, डॉक्टर फिर बोलता नहीं थोड़ा सा और दवाई खा लीजिए, थोड़ा सा और खा लीजिए, वो मतलब पॉजिटिविटी और बढ़ाता था मेरा। तो मेरा कहने मतलब ये मेरे भाई बंधु कि आप पॉजिटिव रहिए ऑलवेज, कभी डिप्रेशन नहीं आएगा, कभी जिंदगी में नहीं आएगा। कब, और कभी कभी जो कोई आपको डर लगे ना, या कभी आपको परेशानी हो, बहुत परेशानी हो रहा है, अब क्या करें, अब क्या करें, तो लिखो, लिखने का आदत डालो। कैसे क्या लिखोगे, अच्छा हमको ये पढ़ना था, ये लिखना था, ये कमजोर है, ये अच्छा हुआ, ये खराब हुआ, ये पढ़ लें, ये दोबारा पढ़ लें, ये प्रैक्टिस कर लें, लिखना। और लिखोगे ना तो समाधान अपने आप निकल जाएगा। आप सिर्फ सोचते रहोगे ना तो कभी समाधान जिंदगी में नहीं निकलेगा। मेरा एक्सपीरियंस सुनो, कभी डिप्रेशन में नहीं जाओगे, कभी नहीं जाओगे, ठीक है। अब तुम सोचो कि हमें कोचिंग इंस्टीट्यूशन सारा आदमी का बंद रहा, काम चलता, इतने सारे मतलब हर जगह सेंटर, हमारे 25 सेंटर हैं पूरे इंडिया में, ठीक, नॉर्थ इंडिया में तो हो गया 25 जगह सेंटर हैं। उसके बाद इतने एम्प्लॉय को चलाना, यहाँ भी लोगों को 21 एम्प्लॉय मैं यहाँ भी लॉकडाउन में चलाया हूँ, तो चलो 50% दिया सर, लेकिन दिया, काम चलाया, सबको चला, हमारा भी काम चला। उसके बाद जो है इसकी ईएमआई, उसकी ईएमआई, हर तरह के है ना, उसको देखो, उसको देखो, इसको देखो, हर तरह, लेकिन कभी निगेटिविटी नहीं आया। कारण कि हम सोचते हैं कि क्या करेंगे, पैसा आएगा, काम होते जाएगा,
यहां से आएगा, वहां से आएगा, कैसे भी आएगा। सोचेंगे, लिखते हैं कि हाँ यहां से इतना आ जाएगा, यहां से इतना आ जाएगा, ये काम हो जाएगा, यहां से इतना आएगा, इतना आएगा, ये काम। तो प्लीज हमेशा आप हमेशा जो बोलते हैं ना, बच्चे लिखते हैं डिप्रेशन चले जाते हैं, ये तो बच्चा जो कम समझदार लोग होते हैं वो लोग करते हैं। आप डिप्रेशन जा ही नहीं सकते हैं। आप हमेशा अपने प्रॉब्लम को लिखिए और प्रॉब्लम का सलूशन भी लिखिए, क्या है सलूशन, फिर देखिए मन इतना खुश हो जाएगा। अपने आप जो सलूशन निकालते हैं ना मेरे भाई, वो सबसे अच्छा सलूशन होता है। तो प्लीज ऐसा कीजिएगा और भगवान ना करे कि आपको कभी जो है डिप्रेशन आए। ठीक है, ओके, आपका समय मैं बर्बाद किया। पढ़िए प्लीज फटाफट तेजी में, यहां देखिए। चलिए, सब तैयार हैं, एकदम पॉजिटिव। आइए फिर से पढ़ते हैं, एकदम मुस्कुराते हुए, एकदम खुश मन करते हुए। प्लीज A60,000, 60,000 रुपया जो है, 60,000 रुपीज, ठीक है ना। एट मंथ के लिए, ठीक है ना, ओके। चलो प्रिंस, देखो वेरी गुड। तो 60,000 8 मंथ, 60,000 रुपया हम 8 महीने के लिए लगाया। ए ने लगाया, किसने लगाया, ए, ठीक है। ए इन्वेस्ट रुपीज 60,000 फॉर 8 मंथ। ए 60,000 रुपया 8 महीने के लगाता, ठीक है। उसके बाद प्लीज बी भी लगाया। कितना लगाया ये बोलेगा। मान लो कि सपोज करो हमने कहा बी इन्वेस्ट रुपीज, बी बॉम्बे, बी इन्वेस्ट रुपीज हमने कहा कि 80,000, बी इन्वेस्ट रुपीज 80,000 फॉर सम मंथ्स, कुछ महीने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, ए इन्वेस्ट 60,000 फॉर 8 मंथ्स, बी इन्वेस्ट रुपीज 80,000 फॉर सम मंथ्स। बी ए लगाया 60,000 8 महीने के लिए और बी लगाया 80,000 रुपया फॉर सम मंथ्स, कुछ महीनों के लिए। टाइम गिवन नहीं है ना, क्लियर नहीं है कितना टाइम, तो लिया टी टाइम लिख दिया, ठीक है ना, टी लिख दिया, ठीक है ना, ओके वेरी गुड। फिर कहा अमाउंट इंटू टाइम, अमाउंट इंटू टाइम, ये हो गया प्रॉफिट का रेशियो, ठीक है ना। अब कहा बी को कुल लाभ का, जो लाभ प्राप्त हुआ वो कुल लाभ का कुछ मिला वो दिया रहेगा, ठीक है ना। कितना मिला, B got the 2/3 of the total profit amount. B got the 2/3 of total profit. B को कुल प्रॉफिट का 2/3 मिला, 2/3 भाग। B got 2/3 of total profit after 1 year, या जो भी बोलेगा, नहीं समय दिया है यहाँ पर तो समय नहीं बोलेगा, बस ये बोल देगा कि फाइनली B got 2/3 of total profit. B को कुल लाभ का 2/3 मिला, तो बी कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था, बी का इन्वेस्टमेंट टाइम पूछेगा, बी कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था, कितने समय के लिए निवेश किया। आइए दिखाता हूं। बी ने 2/3 लाभ मिला, मतलब 3 में से कितना मिल गया, 2, तो 3 में से 2 मिल गया बी को, तो 1 किसको मिला, तो इसका मतलब 1/3 भाग ए को मिला होगा और 2/3 भाग बी को। तो रेशियो निकालेंगे तो 1 और 2 आएगा, तो रेशियो आएगा 1 और 2। तो हम और जल्दी बोलते हैं, प्लीज इसका समझो। यहां देखो, यहां देखो, 2/3 भाग बी ने, बी को लाभ मिला, 3 में से 2 मिला बी, तो बी का 2 हो गया, तो 2 निकल गया, बी का तो कितना हो गया, 1 बच गया, तो ए बच गया, ए का मिला 1, ए कितना मिला 1। तो अमाउंट इंटू टाइम, अमाउंट इंटू टाइम, प्रॉफिट का रेशियो, एंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट गिवन 1:2। मेरे बात समझ गया ना, आज समझ में कि बी गॉट द 2/3 ऑफ टोटल प्रॉफिट, बी को कुल लाभ का 2/3 मिला, 3 में से 2 मिल गया बी को, तो बी को मिला 2, तो बच गया 1, ए को मिला होगा 1, तो 1/2। एनी प्रॉब्लम एनीबॉडी, नो, ओके वेरी गुड। बहुत लोग का आंसर आ चुका है, 4 0 कट गया, 8 से 8 कट गया, 6 दूनी 12 गुना कर दीजिए, टी बराबर 12 मंथ्स, यस यू राइट। क्या आप ऐसा बना सकते हैं, यस और नो, ये बच्चा क्वेश्चन है, ठीक है ना। सर प्लीज़ एक बात बताओ, मैंने रेशियो क्लास तो ले ली बट उसका किसी कारण स्टडी नहीं कर, क्या आगे के। सुनील,
सुनील, यदि आपने रेशियो चैप्टर नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है, अभी तक नहीं पढ़ा है ना, आज से पढ़ना शुरू कर दो। रेशियो चैप्टर आप जैसे 8-10 चैप्टर 8-10 क्लास पढ़ लोगे ना, तो उसके बाद सब समझ में आने लगेगा, ठीक। और ये रेशियो पढ़ते रहना जब तक खत्म ना हो तब तक। और अपना ये मैंने पहले 2 दिन 3 दिन में ये 7-8 चैप्टर खत्म, 8-7-8 क्लास खत्म कर दो, उसके बाद सब में समझ आने लगेगा बच्चा, ठीक है ना। तो जो नहीं पढ़ा किसी कारण, गोली मारो इन चीजों को, ठीक है ना। जो बीत गया सब बीत गया, अब नहीं बीतना चाहिए उस समय, ठीक है। तो पढ़िए और आगे समझ में आपको आएगा। ओके मेरे भाई, टेंशन नहीं लीजिएगा। ओके चलिए, ये समझ में आया तो यस लिखो ना, सोच क्या रहा, लिखो यस। समझ में आया तो यस फास्ट। बच्चा क्वेश्चन है, बताओ। अमाउंट इनटू टाइम, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट का रेशियो 1/2। देखो बच्चा, कमेंट नहीं आ रहा लोगों का। ठीक है, ओके। एक तो ऐसे पूछ दिया, वेरी गुड, थैंक यू भाई। प्रशांत समझ में आया ना। बी ने 80,000 रुपये लगाया कुछ महीने के लिए, तो महीना फिक्स नहीं, कितना नहीं दिया, तो टी लिख दो। फिर 1/2 यहाँ रेशियो कैसा आएगा, बी का लाभ 2/3 है। 2/3 का मतलब 2 है, 3 में से 2 है ना। जैसे आप बचपन कैसे मिला, 100 नंबर में आपको 80 नंबर मिला, बोलते 100 में से 80 मिला, तो नीचे टोटल होता है, ऊपर जो तुम्हारा मिला वो होता है, ठीक है ना। तो वही बात है, 3 में से 2 है, 2 किसको है, बी का, तो कितना बच गया, 1, वो किसका होगा, ए का, यहां से निकाल दिया, ठीक है ना। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आइए समझते हैं आगे प्लीज। अब बात ऐसा है, ऐसा सेम क्वेश्चन मान लो, कहा कि ए 80,000 रुपए की राशि इन्वेस्ट करता है फॉर, दिया रहेगा, एंड दैट मीन्स कुछ भी मान लेते हैं 12 मंथ्स। ए 80,000 रुपए की राशि 12 महीने की लगाता है, ठीक है ना। रेशियो प्रोपोर्शनल का जो है ऑलमोस्ट जो हम जिस टाइप क्वेश्चन करवाए हैं उसी टाइप क्वेश्चन, और जो मिसलेनियस है उसमें से कुछ क्वेश्चन जो अभी नहीं पढ़ा है उसको छोड़ दे जाइएगा, उसको आप लगा लीजिएगा स्टार वगैरह कि बाद में, ठीक है ना। ओके चलिए प्लीज यहां देखिए, ए इन्वेस्ट 80,000 फॉर 12 मंथ एंड बी इन्वेस्ट सम अमाउंट फॉर 10 मंथ्स। फिर से ए इन्वेस्ट रुपीज 80,000 for 12 months and B invest some amount for 10 months. ओके थैंक यू भाई साहब जी। देखिए 80,000 रुपया 12 महीने के लिए, बी कुछ पैसा, सम अमाउंट फॉर द 10 मंथ्स, बी कुछ पैसा 10 महीने के लगाता है। बी इन्वेस्ट सम अमाउंट फॉर द 10 मंथ्स, बी कुछ पैसा 10 महीने के लिए लगाता है, ठीक है ना। गोविंद जी आप ऑफिस में बात कर लीजिएगा, बुक्स आपको मिल जाएगा, आप फोन कर लीजिएगा, परचेज कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। देखिए तो अब यहाँ अमाउंट टाइम, यहाँ पर अमाउंट नहीं दिया तो बी लिख दिया, चाहो तो एक्स लिख दो, कुछ भी लिख दो, लो एक्स लिखता हूँ। बी इन्वेस्ट लेट द एक्स रुपीज फॉर 10 मंथ, आप बी रहने दे सकते हैं और चाहे तो एक्स लिख दें, कुछ भी, या ए फॉर अमाउंट लिख दें, कुछ भी लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो बी इन्वेस्ट रुपीज एक्स फॉर द 10 मंथ गिवन, 10 महीने दिया है कि 10 महीने के लिए निवेश करता है, 10 महीने लिख दिया, 10 महीने, ठीक है। ओके तो सब तैयार है। अब ऐसे करने से बी का जो लाभ है, बी को दिया रहेगा कि बी कितने लाभ मिला, ये दिया रहेगा, ठीक है ना। बी को कितने लाभ मिला ये आपको दिया रहेगा, ठीक है। 5/13 बी को तो 5/13 पार्ट है ना, 5/13 भाग कितना 5/13,
बी कितना मिला? 5/13 भाग लाभ का, कुल प्रॉफिट का 5/13 मिला, मतलब 5 मिला 13 में से, तो बी का 5, 13 में से 5, तो ए का 8, 5, 13। नहीं समझे? ओके, मेरी बात फिर सुनिएगा। बी को मिला 5/13 पार्ट ऑफ द टोटल प्रॉफिट अमाउंट, तो इसका तो 5 मिला, बी गोट 5 आउट ऑफ 13, 13 में से 5 मिला, तो कितना बच गया? 8। ये किसके लिए होगा? ए के लिए, तो ए को मिला 8, तो 8 यहाँ 5। ओके मेरे भाई, ओके, काट दूं? बोलो बोलो। ऐसा काटता हूं, 1 0 नहीं, ऐसा करता हूं, 5 दूनी 10, थोड़ा अलग स्टाइल से काटता हूं, मजा आ गया। 6 दूनी 12 है ना, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, और यहां से इसे काट दीजिए, 4 0 ना। नहीं समझ में आया? मैं फिर से बोल देता हूं, ये कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना। आइए, सब तैयार हैं? हमने ऐसा किया कि काट दिया, 5 दूनी 10, 2 आ गया, 6 दूनी 12, 6 हो गया, 8 से कट गया 10,000, तो 1 साल कितना आ गया? 60,000। मतलब कितना पैसा लगाया था? 60,000, 60,000। ठीक है, सभी मेरे भाई बंधु समझ गए ना। तो कभी कभी टाइम नहीं देगा, तो कभी कभी अमाउंट नहीं देगा, नो प्रॉब्लम, सोचना ही नहीं है, बना सकते हैं हम लोग, है ना, नो प्रॉब्लम। ठीक है, वेरी गुड। अब एक और तरह से पूछेगा, 3 तरीके से पूछेगा। एक तरीका और सुनो मेरे भाई बंधु, ध्यान सुनना प्लीज, हरी आप देखिए ध्यान से इधर। ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस इन ए पार्टनरशिप। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ठीक है ना, ओके ओके, सब यहां से क्लियर है? बिल्कुल सबको सही चल रहा है? ठीक है ना। ए और बी दोनों मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ, बिजनेस का शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ठीक है, ओके, वेरी गुड। क्या हुआ भाई? बहुत गड़बड़ हो गया। ठीक है, कहा कि ए टोटल कैपिटल का, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट का, कुल निवेश का, बोलेगा कुछ, जैसे 5/18 लिख दिया, 13, 5/13। ए इन्वेस्ट, मान लो ऐसे हम लिखता हूं, ए इन्वेस्ट 5/13, ए इन्वेस्ट 5/13 पार्ट ऑफ टोटल प्रॉफिट। ए कुल पूंजी का 5/13 भाग निवेश किया। ए इन्वेस्ट 5/13 पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल, टोटल इन्वेस्टमेंट। एक कुल पूंजी का 5/13 इन्वेस्ट करता है। ठीक है, 4 दिया रहेगा कितने समय के लिए? तो फॉर 12 मंथ्स। देखो ये ध्यान सुनना प्लीज, एकदम आराम आराम से। एक कितना लगाया? 5 रुपया फॉर 12 मंथ्स, तो 13 में से 5 गया तो 8 बच गया। तो बी ने कितना लगाया? तो बी ने 8 लगाया। ठीक है, बी इन्वेस्ट ₹8 फॉर सम मंथ्स, कुछ महीने के लिए। मैं फिर से बोलता हूं, ए इन्वेस्ट 5/13, 5/13, इसका मतलब 13 में से 5 लगा दिया, तो 5 लगाया ए, कितने महीने के लिए? 12 मंथ्स, फॉर 12 मंथ्स, 12 महीने के लिए लगाया। ठीक, एंड द रेस्ट, तो रेस्ट कितना बच गया? 8 बच गया। इन्वेस्ट बी, रेस्ट अमाउंट इन्वेस्ट बी फॉर सम मंथ्स, बी ने इन्वेस्ट किया फॉर सम मंथ्स, कुछ महीनों के लिए, तो इनटू टी, सम मंथ्स कुछ महीनों के लिए, तो इनटू टी लिख दिया। बी इन्वेस्ट सम अमाउंट फॉर कितना? सम रेस्ट अमाउंट फॉर सम मंथ्स, कुछ महीने के लिए। ठीक है, ओके, ये समझ आया सबको ना कि 5 ए लगाया तो 8 बी लगाया, ये 12 महीने के लिए, ये कुछ महीने के लिए। ठीक, ऐसे करने से जब बी का लाभ प्राप्त हुआ, बी को कितना लाभ हुआ ये बोलेगा, जरूर बोलेगा। ठीक है ना, ऐसे करने पर बी को लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है ना, मैं कुछ बोलूं जरूर बोलता हूं। ठीक है ना, बी को 4/7, 4/7 भाग लाभ मिला। बी को लाभ कितना मिला? 4/7, बी को 4 मिला।
बी कितना मिला 4, कितने में से 7 में से, तो ए कितना मिलेगा 3, तो ए को मिलेगा 3। फिर से बी गॉट 4/7 ऑफ प्रॉफिट, बी को 4/7 कुल लाभ का 4/7 मतलब 7 में से 4 मिला, तो बी को मिला 4, कितना में से 7 में से कितना बच गया 3, वो किसका होगा ए का। यस वेरी गुड, बहुत अच्छा। देवी सज्जनों काटिए ना, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो टी बराबर 5 दूनी 10 मंथ्स, 10 महीना। तो ऐसे करके टाइम के 10 महीने तक निवेश किया। ठीक है, ये बात समझ में आया सभी मेरे भाई मेरे बंधु को, समझ में आ रहा है ना। अब ये तब मालूम चलेगा जब अपने हाथों से बनाओगे। बस मेरे हाथों का बनाया हुआ पसंद कम आएगा, अपने हाथों से बनाओगे तो मजे से खाओगे। ठीक है ना, तो प्लीज एक बार हो जाए, प्लीज फास्ट। ओह, ये दूसरा क्वेश्चन है क्या, रुक जाना 1 मिनट प्लीज। ए बी से 12 अधिक निवेश करता है, ए 10 महीने तक, बी 12 महीने तक निवेश करता है। ये वाला टाइप अभी नहीं आया है, लेकिन हम जो पहले देखे थे उसमें था ये टाइप। ए 8,000 लगाता है, बी 25,000 रुपया कुछ महीने लगाता है, बी को कुल लाभ का 5/13 प्राप्त होता है, तो बी, हाँ ये प्लीज हरी आप फास्ट। बनाइए प्लीज, सही आप। सबका आ गया, ओके। तो वैसा ही सेम है ना। ए इन्वेस्ट रुपीज 80,000, 80,000 फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए। बी इन्वेस्ट 25,000, 25,000 फॉर सम मंथ्स, कुछ महीने के लिए। बी को कुल लाभ का 5/13 भाग प्राप्त हुआ। बी गोट 5/13 पार्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, तो बी को 5 मिला। बी को कितना लाभ मिला 5, 13 में से तो कितना बच गया 8, तो इसका हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 3 जीरो उड़ा दिया, वेरी गुड। 8 से ये कट गया 10 बार में, 5 पचे 25 कट गया, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, टी बराबर 12 मंथ्स। तो इसका मतलब बी कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था, फॉर 12 मंथ्स, 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया था। सबको मेरी बातें समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 12 मंथ्स के लिए 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया था। ठीक है, ओके, वेरी गुड, टेंशन मत लीजिए भाई, सब आएगा। ऐसा बना लेंगे सब लोग, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। एक ही एग्जांपल दिया इसमें, कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं, आप चाहें तो एक एग्जांपल आप यहाँ हमसे सुन सकते हैं। क्या मैं आपको एग्जांपल दूं या आप बना लेंगे? मेरे हिसाब से ऐसे प्रश्नों को आप खुद भी हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन, मैं बोलता हूं, प्लीज एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए प्लीज, मैं बोल रहा हूं। ठीक है,
ओके, अभी देखना है पीछे, क्या देख रहे हो इसमें पीछे? ये बनाया हुआ तो बहुत इजी था यार। इसमें क्या आप क्वेश्चन लिखो प्लीज। लिखिए ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस इन ए पार्टनरशिप। लिखिए लिखिए फिर भी मैं बोल देता हूँ एक क्वेश्चन। लिखिए ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस इन ए पार्टनरशिप। ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस इन ए पार्टनरशिप। ए और बी दोनों मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस इन ए पार्टनरशिप। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ए इन्वेस्ट 3/8 parts of total investment. A invest 3/8. A invest 3/8 of total capital. A invest 3/8 part of total capital for the 10 months. For 10 months. For 10 months. ठीक है? B invest sorry. A invest 3/8. 3/8 part of total capital for the 10 months. A कुल पूंजी का 3/8। ए कुल पूंजी का 3/8। ए कुल पूंजी का 3/8 10 महीने के निवेश करता है। ए कुल पूंजी का 3/8। ए कुल पूंजी का 3/8 10 मंथ्स 10 महीने के लिए 10 मंथ्स 10 महीने के निवेश करता है। लिख लिए ए कुल पूंजी का 3/8 भाग 10 महीने के लिए निवेश करता है। एंड द रेस्ट कैपिटल इन्वेस्ट बी फॉर सम मंथ। रेस्ट कैपिटल इन्वेस्ट बी फॉर सम मंथ्स। शेष पूंजी बी कुछ महीनों के लिए लगाता है। शेष पूंजी बॉम्बे बी कुछ महीनों के लिए लगाता है। शेष पूंजी बी कुछ महीनों के लिए लगाता है। द रेस्ट कैपिटल इन्वेस्ट बी फॉर सम मंथ्स। रेस्ट कैपिटल इन्वेस्ट बी फॉर सम मंथ्स। कुछ पूंजी बी शेष पूंजी बी कुछ महीने के लिए निवेश करता है। ठीक है ना? यदि बी को कुल लाभ का 4/7 भाग प्राप्त हुआ हो, इफ बी गॉट 4/7 part of the profit, बी गॉट द 4/7 कितना 4/7 part of the profit। अगर बी को कुल लाभ का 4/7 4/7 भाग प्राप्त हुआ हो, बी गॉट द 4/7 part of the profit, बी कुल लाभ का 4/7 भाग 4/7 भाग प्राप्त हुआ हो, तो फाइंड द कितना बी का समय ना, तो फाइंड द इन्वेस्टमेंट टाइम ऑफ बी। फॉर हाउ मच टाइम बी इन्वेस्ट द सम। बी कितने समय के लिए कैपिटल इन्वेस्ट किया, प्लीज बताइए फटाफट। In how many months B invest the capital? For how much time B invest the capital? या find the investment of time of B। कुछ भी लिख दो यार फटाफट तेजी में। सबका आ गया? Yes, 8 months is the right answer. Thank you भाई। 8 months सही उत्तर। प्रिंस डर रहा है, डर मत, सबका कल्याण होगा। चलिए क्या कहा? ए लगाया 3, 8 में से तो बच गया 5। फिर से ए लगाया 3, 8 में से तो बच गया 5। वो किसका बचेगा? बी का।
ए लगाया 10 महीने के, बी लगाया कुछ महीने के लिए, बी को मिला लाभ 4, बी को लाभ मिला 4, तो बच गया 3, तो ए का हो गया 3। अरे इतना इजी, ओ माय गॉड। 3 3 5 2 4 2 8 महीना, 8 मंथ्स, ठीक है ना। तो टी का टाइम कितना था? 8 मंथ्स था, ठीक है ना। ये क्लास होगा ना, क्यों टेंशन लेते हैं, ठीक है ना। ये सबको समझ में आया ना? कोई दिक्कत तकलीफ मेरे भाई बंधु को? सभी ऐसा बना लेंगे, वेरी गुड। नेक्स्ट टाइप के लिए सब तैयार हैं, ऐसा टाइप आप कर लेंगे, ठीक है ना। अगला टाइप जो है अब हम कल ही करेंगे, थोड़ा आज कम ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। कम ही पढ़िए डेली, कम